इस दिव्य प्रवचन को सुनाने से पहले प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस पवित्र वाणी को सुन रहे हैं उन पर हे कृष्ण आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनके जीवन का उद्धार हो, उनका जीवन सुखमय बन जाए। आप हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अब हम आपको गीता के 20 अनमोल वचन सुनाते हैं। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के पास सत्गुणी संपत्ति है उसे मैं मोक्ष और सुख अवश्य प्रदान करता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान आदि में सम होकर अपने जीवन का आनंद लें। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। गीता में लिखा है जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग जल वायु पृथ्वी और आकाश। एक दिन शरीर इन्हीं 5 तत्वों विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? हे अर्जुन, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है।